22 अप्रैल 2025 पालगम, एक ऐसी जगह जहां लोग सुकून ढूंढने जाते हैं। वहाँ एक ऐसा दर्दनाक और ख़तरनाक आतंकवादी हमला होता है जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया, जिसने मॉडर्न जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स ही चेंज कर दिए। 26 नॉन मुस्लिम टूरिस्ट इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रन एंड एंटायर फैमिलीज वर ब्रूटली मैसेकर्ड बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट। एंड सिर्फ अटैक ही नहीं हुआ, सिर्फ मारा ही नहीं गया, बल्कि धर्म पूछ कर मारा गया। ऑल्दो मेरे लिए शॉकिंग ये नहीं है कि धर्म पूछा गया, क्योंकि 2014 के बाद से ऐसे इंसिडेंट्स आर ऑन अ स्टीप राइज जहाँ पर लोगों को धर्म पूछकर और धर्म की वजह से मारा जा रहा है। बट शॉकिंग बात मेरे लिए ये है कि अब पाकिस्तान, ISI और ये जो इस्लामिस्ट आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको भी ये अच्छे से समझ आ गया है कि इंडिया को अनस्टेबल कैसे करना है। बस धर्म पूछकर 25-26 को मारो, बाकी 40-50 को तो ये खुद ही एक दूसरे को मार लेंगे। जितने अटैक्स और किलिंग्स पालगम अटैक के बाद में हुए, जिसमें हिंदुस्तानियों ने खुद हिंदुस्तानियों को मारा, अटैक किया है, उससे एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तानी आर्मी, ISI, इनका जो कुछ भी प्लान था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ। ना कमिंग बैक टू द पालगम अटैक, मुझे सिर्फ ये बोलना है कि The atheist community stands with all those families who had to face such brutality. उन्होंने जो खोया है उसका हम में से किसी को भी कोई भी अंदाज़ा नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इसका जवाब सख्त होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन इसका जवाब सिर्फ बुलेट से नहीं, कश्मीर और पालगम के लोगों को साथ लेकर होना चाहिए। वहाँ के लोगों को सरकार और देश पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि लोकल इंटेल की वजह से आने वाले टाइम में ऐसे अटैक्स प्रिवेंट किए जा सके। $60,000 अप्रॉक्सीमेटली इतने लोग हर साल रिलीजियस किलिंग्स और वायलेंस में अपनी जान खो देते हैं। एक तरफ जहाँ रिलीजन में इंसान अपना सुकून और अपना शांति ढूंढता है, ऐसा क्यों है कि वहीं पर इतना सारा खून भी बहता है। चलो थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि रिलीजन इसलिए बनाया गया था ताकि इंसान को एथिक्स और मॉरल्स सिखाया जा सके, क्योंकि अपेरेंटली आप में से कुछ ये ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ आता कि किसी का माल हड़पना, किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना बुरी बात है, एंड यू नीड योर स्टूपिड रिलीजन टू टीच यू दैट। बट इज़ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग? क्या रिलीजन यही कर रहा है? ज़्यादा नहीं, सिर्फ पिछले 10 साल में हुए राइट्स और मॉब लिंचिंग्स का अगर डेटा उठाकर देखो तो इस सब की वजह कोई ना कोई रिलीजन ही रहा है। किसी की सिर्फ एक कार्टून बनाने की वजह से हत्या कर दी गई, तो किसी की सिर्फ मीट सप्लाई करने की वजह से। ऑल ऑफ दिस सिंपली बिकॉज तुम में से कुछ लोगों को ये लगता है कि तुम सही हो और बाकी सब गलत। आज देश की जो हालत है, इसकी वजह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये तुम मजहबी की वजह से भी है, एंड इट्स अ शेम ऑन एवरी सिंगल वन ऑफ यू। इट डजंट मैटर हाउ क्लोज यू आर टू मी, आई ब्लेम एवरी सिंगल रिलीजियस पर्सन आउट देयर। Now, what is religion? It's a set of rules. Or why is religion? So that humans can be more civilized, right? Well, is that what is happening? यार तुम लोग इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हो कि तुमको जो बताया गया है
तुम उसका एकदम ही ऑपोजिट करोगे, एकदम ही उल्टा करोगे। आई मीन ऋग्वेद क्लियरली मेंशंस अबाउट कैटल सैक्रिफाइस इंक्लूडिंग काउ, तो फिर आज मॉडर्न ज़माने में ये उल्टा कैसे हो गया? कुरान और हदीथ में क्लियरली मेंशन है, बहुत ही स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया है म्यूज़िक को, तो फिर ईद और ईद मिलाद आते ही तुम्हारा डीजे कैसे आ जाता है? चलो ये सब तो अलग अलग चीज़ें हैं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉमन, जैसे कि वेदास और कुरान दोनों ही ये सिखाते हैं टू लव ईच अदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि एक दूसरे का ख्याल रखो, भाईचारा बढ़ाओ एंड ऑल दैट। ये तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और फिर बोलोगे कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस एंड सनातन इज़ द मोस्ट टॉलरेंट रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट जैज। बस बड़ी बड़ी बातें और हवाबाजी। दिस इज़ वॉट योर मॉडर्न धर्मा, योर मॉडर्न रिलीजन मजहब इज़। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं और कुछ नहीं। इन माई ओपिनियन every single religion on the face of the earth is nothing but a massive WhatsApp group, और इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को लगता है कि उनका ग्रुप सही है। जैसे कुएं के सारे मेंढकों को लगता है कि वाह क्या कुआं है हमारा, इससे बाहर निकलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वेल, पॉलिटिकल साइंटिस्ट मार्था क्रेनशॉ की एक स्टडी है जिसके हिसाब से एवरी रिलीजन इज़ नथिंग बट एन इल्यूजन, इट्स अ मास्क। इसका असली एजेंडा लाइज इन पावर एंड पॉलिटिक्स। महाभारत की जंग और करबला की जंग को अगर साइड में रखो, इन माइथोलॉजीज को अगर साइड में रख के देखो, तो ऐसा कितनी बार हुआ है और कब हुआ है कि जो लोग आपको धर्म की रक्षा करने के लिए उकसाते हैं, अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको मोहम्मद को जलाइए। वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो, ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। वो लोग उन रैलीज में और उन दंगों में खुद शामिल होते हैं। ये लोग आपको दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आते। बस तुम इमोशनल को चाबी भर दी और तुम निकल पड़े अपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। सच पूछो तो आज 2025 में आप जिसको मजहब या रिलीजन समझते हो, वो और कुछ नहीं, ऊंची बिल्डिंग्स के एसी वाले कमरों में बैठे हुए लोगों का एजेंडा है, जिसके आप सिर्फ एक बहुत ही छोटे से प्यादे हो, यानी पॉन हो, और आपके जीने और मरने से किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का सीधा लिंक है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से, जैसे कि थ्रेट परसेप्शन या फिर डॉगमेटिक बिहेवियर। ऐसी कई स्टडीज़ है फ्रॉम द जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेशन एंड माइग्रेशन रिसर्च एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो हमें ये बताती है कि जब लोग अपने कल्चर या अपने रिलीजन को ख़तरे में सुनते हैं, तब उनका जो दिमाग है वो एकदम ही एक्सट्रीम हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हेन दे गेट वायलेंट अबाउट इट। थिंक अबाउट इट, हिंदू खतरे में है, या फिर वो तुम्हारी मस्जिदें छीन लेंगे, या हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने कहीं सुनी थी, आपको किसी ने बोला था, या फिर इन चीज़ों की डिमांड आपको अपने अंदर से आने लगी? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको किसी ने बताई है, क्योंकि कोई आपको भड़का रहा है इस चीज़ों के बारे में। आपकी वीकनेस और आपकी जो इमोशंस हैं उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। एंड इफ़ यू आस्क मी, मॉडर्न डे रिलीजन, मॉडर्न डे धर्मा, मज़हब इज़ नथिंग बट इट्स अ ह्यूमन वीकनेस। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है इंसानों के लिए। एंड ऑफ कोर्स आप लोग ये बात मानोगे नहीं, क्योंकि कौन सा पागल मानता है कि वो पागल है, राइट? अब आप बोलोगे तो क्या करें, धर्म छोड़ दें, इतने शक्तिशाली खुदा, रिलीजन ऑफ पीस और टॉलरेंस को छोड़ दें? वेल, द शॉर्ट आंसर इज़ हाँ, छोड़ दो। बट अगर तुमसे अपना काला जादू, आई मीन रिलीजन, छोड़ा नहीं जाता, तो एटलीस्ट एक बात का ध्यान रखो कि हर चीज़ की एक जगह होती है। मज़हब की जगह है मंदिर और मस्जिद, पॉलिटिक्स की जगह है पार्लियामेंट, और जैसे ही इन दोनों जगह की अदला बदली होनी शुरू हो जाए, समझ लेना आपका कट रहा है। आई मीन कोई आपको भड़का रहा है, आपको रेडिकलाइज किया जा रहा है। और अगर फिर भी आपको धर्म की रक्षा करनी है, आपको जिहाद करना है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं उखाड़ा है, आपका कोई अचीवमेंट नहीं है, और इसीलिए आप इन सारी चोदियों में लगे हो। Yes, terrorism has a religion, or rather, terrorism is a religion. But let me give you another accurate one.
आई थिंक रिलीजन इज़ टेररिज्म। हमारे देश की जो रिलीजियस वायलेंस की हिस्ट्री है, फ्रॉम द 92 बाबरी मस्जिद राइट्स टू द गोधरा राइट्स टू एंटी सिख राइट्स टू ऑल दोज गौ माता मॉब लिंचिंग, इन सब में क्या कॉमन है? सिर्फ यही कि सभी को लगता है कि उनका धर्म, उनका रिलीजन सबसे ऊपर है, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। मेरा सवाल ये है कि अगर तुम सबसे ज़्यादा सुप्रीम हो, तुम सबसे ज़्यादा ऊपर हो, तो तुम्हें रक्षा की क्या ज़रूरत है? अगर तुम्हारे वाले स्काई डैडी ने सब कुछ बनाया है, वो एकदम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है, तो उसे रक्षा की क्या ज़रूरत है? क्या वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता? इसके लिए तुम जैसे झंडुओं को हाथ में लाठी और तलवार लेके रोड पे निकलना पड़ता है। इट डजंट मेक सेंस, राइट? बट देन आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ गॉड एंड रिलीजन। किसी बात का कोई सेंस बनाना ही नहीं पड़ता, बस आंखें बंद करो और जो भी आपको कहा गया है वो मान लो। प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से 2012 में सिर्फ इंडिया में 97 लोग मारे गए थे इन रिलीजियस राइट्स। एक और डेटा के हिसाब से 2014 के बाद से इंडिया में रिलीजियस वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लास्ट 10 साल का तो जाने दो, सिर्फ 2023 से 24 के डेटा के हिसाब से देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन रिलीजियस राइट्स अप टू 84%। नाउ आई वंडर कि 2014 में ऐसा क्या हुआ था कि ये धार्मिक दंगे इतने ज़्यादा बढ़ गए? कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड रॉन्ग आंसर्स ओनली। तो इसका मतलब क्या है? क्या सब कुछ धर्म की गलती है? हाँ, बिल्कुल, सब कुछ धर्म की गलती है। नाउ आई नो कई लोग रिलीजियस वायलेंस को सिर्फ पॉलिटिशियंस की गलती बताते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो हमें भड़काते हैं। तो तुम भड़कते क्यों हो? कोई भी ऐरा गहरा तीसरी फेल स्टेज पे चढ़ के हाथ में माइक लेके कुछ भी बोलेगा, भड़काएगा, तो आप भड़क जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजनेता स्मार्ट है, इसका मतलब ये है कि तुम निहायती हो। रिलीजन को एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है जिससे सारी मानवता और मानव जाति को एकजुट किया जा सकता है, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। बट इन माय ओपिनियन रिलीजन ट्रूली इज़ नॉट अ टूल, इट्स अ वेपन। और ये वेपन तुम जैसे गधों के हाथ में हो तो वी कैन ओनली एक्सपेक्ट ब्लडशेड। हाँ जी, अनदर बिग क्वेश्चन, क्या पालगम जैसा अटैक सरकार की लापरवाही और सिक्योरिटी लैप्स की वजह से था? क्या ये रोका जा सकता था? नाउ इसका जवाब हम सभी के पास है, बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि हमारे पास वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज है एंड दे श्योरली नो हाउ टू डू देयर जॉब। और ऐसी काफ़ी न्यूज़ और रूमर्स है कि रॉ के पास पहले से ही ऐसे अटैक की इंटेल थी, तो फिर ये रोका क्यों नहीं गया? इस डिबेट में कूदने से पहले हमें ये समझना होगा कि जिस सिस्टम फेलियर की हम बात कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम डिज़ाइन ही किया गया है फेल होने के लिए। आई मीन द एंटायर कश्मीर इशू इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व, लेकिन पॉलिटिशियंस इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सॉल्व कर दिया तो वोट किसके नाम पर मांगेंगे? आर्म फोर्सेस, राफेल जेट, रैप्टर जेट, इस सब के नाम पर जो एनुअल बजट से इतना सारा रुपया उठाते हैं, वो कैसे उठाएंगे? कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 लीडर्स, 2 ऐसे लीडर्स जो अगला इलेक्शन हारने से नहीं डरते, 2 ऐसे लीडर्स जो वैली में शांति चाहते हैं, 2 ऐसे लीडर्स जो चाहते हैं कि हमारे अपने जवान जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस आ जाएं। एज ऑफ टुडे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है, विच इज़ अमेजिंग, इट्स कमेंडेबल। लेकिन दोस्तों, रिटालिएट करना जस्टिस नहीं है, वॉर जस्टिस नहीं है, अपने जवानों को खतरों में डालना जस्टिस नहीं है। जस्टिस है उन आतंकवादियों को पकड़ना, उनको पहचानना। जस्टिस है देश से माफ़ी मांगना और ये प्रॉमिस करना कि ये सिक्योरिटी लैब्स हमारी गलती थी और ये दोबारा कभी रिपीट नहीं होगी। सो स्टॉप चीयरिंग फॉर वॉर एंड लेट्स जस्ट होप ऑल आर सिक्योरिटी पर्सनल कम बैक होम सून। जब तक आप जैसे धार्मिक लोगों का डोगलापन ख़त्म नहीं होगा, ये रिलीजियस वायलेंस भी ख़त्म नहीं होगा। आप लोगों के हिसाब से रिलीजन का, धर्म का असली ऑब्जेक्टिव ये है कि एक दूसरे को करीब लाना, ना कि बांटना। तो फिर ये बांट क्यों रहे हो? किस खुदा, किस भगवान ने बोला है एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करो, मारो, काटो? आज जब पालगम जैसा अटैक होता है, हमें सिर्फ बदला नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए।
हमें वो इंडिया वापस चाहिए जहाँ मंदिर मस्जिद में सिर्फ अपने धर्मों की बातें होती थी, ना कि राजनीति की। ऑल्दो तुम्हारा धार्मिक दिमाग ये सब समझने के लायक नहीं है, बट क्या करें, सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। जैसे पीके मूवी में आमिर खान कहता है कि वो रॉन्ग नंबर है, वैसे अपने आसपास के रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करो और उनसे दूरी बनाए रखो। एंड with that, I honestly do not have anything else to say. I hope this video made sense. Thank you so much for watching. See you in the next one.